Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. Today, we are going to discuss one of the finest ghost drama of T.S. Eliot, The Family Reunion. Let's discuss in detail. फैमिली रीयूनियन को जो है 1939 में लिखा गया था और 1939 में ही इसको पब्लिश किया गया था। इस प्ले में जो है 2 एक्ट्स है और हर एक्ट में जो है 3 सीन पाए जाते हैं। फैमिली रीयूनियन इज मोस्टली रिटन इन ब्लैंक वर्स। इसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और इसमें ग्रीक ड्रामा के कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरस ग्रीक ड्रामा का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना जाता है, जो कि प्ले के शुरू में और या फिर बीच बीच में आकर के क्या करता है कि जो भी घटनाएं प्ले में होने वाली होती है, जो फ्यूचर में चीजें होने वाली होती है, उसके बारे में आकर के बताता है। ठीक उसी तरीके से फैमिली रीयूनियन में भी जो है एमी मॉन्टेसेरी के जो ब्रदर इन लॉ होते हैं जेराल्ड पीपर और चार्ल्स, ये दोनों क्या करते हैं कि एज अ कोरस की तरह एक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो है इसमें 1930s ड्राइंग रूम ड्रामा के भी कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी सेटिंग मोस्टली जो होती है वो ड्राइंग रूम में पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें मिड 20th सेंचुरी डिटेक्टिव प्लेस के जो हीरो है उसके भी एलिमेंट पाए जाते हैं। और इसका जो हीरो है हैरी, वो किस तरीके से अपने गिल्ट से रिडम्पशन उसको मिलता है, हम इस प्ले में उसके बारे में देखने को मिलते हैं। ये प्ले की जो सेटिंग है वो विशवुड में की गई है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। विशवुड जो है ये बहुत ही खूबसूरत घर है और ये जो है कहाँ है, नॉर्थ इंग्लैंड में है। इस प्ले का जो टाइम सेटिंग है वो लेट मार्च में है। लेट मार्च जो कि बहुत ही कोल्ड प्लेस, कोल्ड टाइम होता है और ये टाइम जो है एक्चुअली सिंबलाइज करता है कि इस प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं उनके रिलेशंस, उनके जो इमोशन है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, वो एक दूसरे से इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डिटैच हैं। दे हैव नथिंग टू डू with the problems, with the emotions or sentiment of other family member or other persons. अब हम आइए इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। इसे हम इस चार्ट से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसका जो मेन कैरेक्टर है दैट इज एमी लेडी मॉन्टेसरी। ये एक बूढ़ी औरत है, ये एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक बूढ़ी औरत है जिसके 3 बेटे हैं। हैरी जो कि उसका बड़ा बेटा है, उसके बाद जॉन और अर्थर, ये इनके 3 बेटे हैं। साथ ही साथ इनकी 3 बहनें भी हैं, आइवी, वायलेट और अगाथा। इसमें अगाथा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। कैरेक्टर को समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कैरेक्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इन 3 बहनों के अलावा इसके 2 ब्रदर इन लॉ भी हैं, जिसका नाम चार्ल्स और जेराल्ड पीपर है। उसके अलावा एक मैरी लड़की है जो कि एमी मॉन्टेसेरी के कजन की बेटी होती है, जिसके फादर बचपन में ही डेथ, जिसके पेरेंट्स फादर और मदर दोनों का ही बचपन में डेथ हो जाता है और ये एमी लेडी मॉन्टेसेरी के साथ ही रहती है और उनके घर के काम देखभाल करती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम इसके थीम की बात करें तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट थीम है कि किस तरीके से एक फैमिली का जो सीक्रेट है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है और वो सीक्रेट किस तरीके से जो है इफेक्ट करता है पूरी पर्सनालिटी को, पूरे लाइफ को। तो इस पूरे प्ले में जो है 2 सीक्रेट है। पहला जो सीक्रेट है कि एमी मॉन्टेसेरी का जो हस्बैंड होता है वो उसे मारने की कोशिश करता है उस वक्त जब उसका बड़ा बेटा हैरी उसके बूंद में रहता है, और उसका रीजन होती है अगाथा, क्योंकि वो उसकी ही बहन अगाथा से प्यार करता है, उससे शादी करता है और उससे शादी करने के लिए अपनी ही बीवी को मारना चाहता है, वो भी उस वक्त जबकि वो प्रेग्नेंट होती है। ये एक पहला सीक्रेट है। दूसरा सीक्रेट जो है वो हैरी का सीक्रेट है, जो कि उसका बड़ा बेटा है। हैरी जब अपनी वाइफ के साथ घूमने जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि उस शिप पर से उसकी वाइफ का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। बट हैरी को ऐसा लगता है कि उसने अपनी वाइफ को धक्का दे दिया, उसकी गलती की वजह से उसकी वाइफ मर गई, वो अपनी वाइफ को बचा नहीं सका। और वो पूरे प्ले में जो है उसका जो ये गिल्ट होता है, उसका जो दर्द होता है, उसका जो डर होता है, इससे वो पूरे प्ले में स्ट्रगल करते रहता है।
दूसरा जो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम हमें देखने को मिलता है कि ये उस सीक्रेट का क्या इफ़ेक्ट होता है जनरेशन पे, वो हमें देखने को मिलता है। जो एमी मोंटेसेरी है, उसको उसका हस्बैंड मारने की कोशिश करता है। इस दर्द को, इस तकलीफ को, इस राज को वो अपने बच्चे से बचाना चाहती है, अपने बच्चों को नहीं बताना चाहती है। लेकिन ये जो राज है वो उसकी बहन अगाथा के थ्रू इसके बच्चों को कन्वे हो जाता है, सेकेंड जनरेशन को कन्वे हो जाता है, और ये बिल्कुल ही एक पॉइजन की तरह काम करता है और पूरे लाइफ को चेंज कर देता है। जो हैरी है उसके पूरे लाइफ को चेंज कर देता है, पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। ही स्टार्टेड हेटिंग हिज फादर, वो अपने फादर से नफरत करने लगता है, वो उस घर से नफरत करने लगता है, और फाइनली ही टेक्स अ डिसीजन टू लीव दिस हाउस फॉर एवर, और वो उस घर को छोड़ के चला जाता है। दूसरा जो सीक्रेट है कि किस तरीके से जो हैरी की वाइफ है उसका जो डेथ होता है, उस उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है, पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है, और वो जो है बिल्कुल ही साइज़ोफ्रेनिया का शिकार हो जाता है, साइकियाट्रिक पेशेंट बन जाता है, हर जगह जो उसे भूत दिखाई देता है। तो उसमें एक इस प्ले का जो है दूसरा ये थीम हमें देखने को मिलता है। तीसरा जो थीम है वो है, उसको समझने के लिए अगर हम इस लाइन को देखें तो हम आसानी से समझ सकते हैं। आई कीप Wishwood alive, to keep the family alive, to keep them together, to keep me alive. ये बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कई बार जो है इसको पूछा जा चुका है। आई ये जो है लाइन को अटर कर रही है लेडी मॉन्टेसेरी, इस लाइन को कहती है कि मैं, वो मेरा सपना है। यानी कि इसमें थीम ऑफ एक्सपेक्टेशन भी हमें देखने को मिलता है, एक माँ की चाहत, एक माँ का सपना हमें देखने को मिलता है। आई कीप द विशवुड अलाइव, मैं इस विशवुड को क्या करना चाहती हूँ, अपने घर को जिसका नाम विशवुड है उसे जिंदा रखना चाहती हूँ। टू कीप द फैमिली अलाइव, अपनी फैमिली को जिंदा रखना चाहती हूँ। टू कीप देम टुगेदर, उसे साथ रखना चाहती हूँ। टू कीप मी अलाइव, और उस फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इस घर में रहना चाहती हूँ, इस घर में जिंदा रहना चाहती हूँ। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है अपनी माँ का अपने बच्चों के साथ, कि किस तरीके से एक माँ जो है अपने घर को यूनाइट करना चाहती है, किस तरीके से एक माँ जो है अपने बच्चों को साथ में रहना चाहती है और उनके साथ जीना चाहती है। तो ये हमें एक थीम देखने को मिलता है। दूसरा जो है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वेटिंग का थीम भी हमें देखने को मिलता है। एक माँ जो है अपने बच्चों का इंतजार करती है और वो अंत तक नहीं आते हैं, और आते भी हैं, एक बेटा जो उसका हैरी आता भी है, वो उसको छोड़ के चला जाता है। तो इंतजार किस चीज का, अपने बच्चों को आने का, इंतजार अपनी फैमिली को यूनाइट करने का। वो एक फिल्म है ना, आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो ठीक उसी तरीके से इसमें जो है एक्सपेक्टेशन का थीम हमें मिलता है, वेटिंग का थीम हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ किस तरीके से एक फैमिली का जो सीक्रेट है दूसरे फैमिली तक कन्वे हो जाता है, और वो सीक्रेट जो है किस तरीके से पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। ये सारी चीजें हमें इस प्ले में देखने को मिलती। अगर हम इस प्ले के थीम को देखें तो ये प्ले जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि सिर्फ 2 एक्ट प्ले है, और हर एक्ट में जो है वो क्या है, 3-3 सीन्स पाए जाते हैं। इसकी जो सेटिंग हुई है वो विशवुड में सेटिंग हुई है, जो कि नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में है। और ये जो टाइमिंग है बिल्कुल ही दोपहर का टाइम है, बर्थडे की तैयारी हो रही है। जो इसकी 3 बहनें हैं, आईवी, अगाथा और वायलेट, ये तीनों जो है बर्थडे पार्टी की तैयारी करते हैं। इस बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग आने वाले होते हैं, उसके तीनों बच्चे आने वाले होते हैं जो कि उससे दूर होते हैं। तो इन सारे बच्चों के जो है आने का इंतजार होते रहता है, और इतने में ही क्या होता है, जो कि फैमिली डॉक्टर होता है, डॉक्टर बेबरटन, वो बताता है कि जो उसकी जो पेशेंट है आईवी, वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, बहुत ही ज्यादा बीमार है, लेकिन उसकी जो एक चाहत है अपने बच्चों को साथ रखने की, अपने बच्चों को यूनाइट करके रखने की, वही उसे जिंदा रखी हुई है। तो ये इतना बीमार है कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो मर जाता, बट इसकी जो ये चाहत है, इसकी जो डिजायर
डिजायर है, इसकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये उसे मरने नहीं दे रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बर्थडे की तैयारी हो रही है और जो लेडी मॉन्टेसरी के जो दोनों भाई हैं और उसकी जो बहन है, सब लोग जो है मिल करके जो है बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। उतने में जो है जो लेडी मॉन्टेसरी के जो ब्रदर इन लॉ है वो बात करते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो गई है, उनके अंदर मोरल वैल्यूज़ जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, उनके लिए फैमिली के लिए जो वैल्यूज़ होने चाहिए वो ख़त्म हो चुके हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो चुकी है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगी है। उतनी ही में जो है वन ऑफ द आंट जो है वो पूछती है मैरी से, क्या मैरी मुझे बताओ, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन जो है ऐसा सोचने लगती है, ऐसी हो गई है, करप्ट हो गई है, तुम क्या सोचती हो इसके बारे में? मैरी बहुत ही ज़्यादा उदास होती है क्योंकि एक तो वो गरीब रहती है, प्लस उसके पास कोई मैरिज प्रपोजल नहीं होते, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। तो वो सोचती है कि ना तो मैं आपके जनरेशन की हूँ और ना ही अगर मैं इस जनरेशन की होती तो मेरे पास कोई ना कोई तो प्रपोजल होता, बट मेरे पास कोई मैरिज प्रपोजल भी नहीं है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती और मैं जा रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा फेड अप हो गई हूँ इन सब चीज़ों से, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। उतने में अगाथा उसे जो है वो रोकती है, कहती है नहीं तुम नहीं जा सकती हो क्योंकि हैरी आ रहा है, उसके बच्चे आ रहे हैं और तुम इस घर की केयर टेकर हो। जो एमी है वो बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम नहीं जा सकती इस तरीके से। और साथ में जो है अगाथा लोग फिर बात करने लगते हैं कि अब तो हैरी की वाइफ का डेथ हो गया है तो शायद हैरी और जो मैरी है उन दोनों की शादी हो जाएगी, तो फिर से उसकी लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उतने में क्या होता है कि हैरी आ जाता है, बट हैरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पजल्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी वाइफ को मार डाला है, उसने अपनी वाइफ को खत्म कर दिया है और उसकी वजह से जो है उसे हर जगह अपनी वाइफ का घूस दिखाई देते रहता है। बहुत ही ज़्यादा पज़ल्ड दिखता है, उसकी शक्ल भी बहुत ज़्यादा बीमार जैसी दिखने लगती है। जब वो एक माँ अपने बच्चे को इस हाल में देखती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि मेरा जो बेटा है, वो अपनी वाइफ़ के मरने के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया और शायद उसे सदमा हो गया है। तो हम इस पार्टी में जो है डॉक्टर वेबर्टन आने ही वाले हैं, तो मैं उनसे जो है इसको दिखा दूँगा। फिर बाद में पता चलता है कि इसके जो 2 बेटे हैं, जॉन और आर्थर, वो दोनों नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनका एक छोटा-सा मोटर का एक्सीडेंट हो गया है तो वो नहीं आ रहे हैं। पार्टी बिल्कुल ही स्टार्ट हो चुकी है, सारे सेलिब्रेशन हो रहे हैं। उतने में क्या होता है कि पार्टी खत्म हो जाती है और जो हैरी होता है वो बोलता है ठीक है अब पार्टी खत्म हो गई है और अब मैं जा रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए, मुझे निकलना चाहिए। फिर वो मैरी से मिलता है, जब वो मैरी से मिलता है तो बहुत खुश हो जाता है, वो दोनों बैठते हैं, बातें करते हैं और अपने पुराने दिन को याद करते हैं, अपने बचपन के दिन को याद करते हैं। बट ऑल ऑफ अ सडन उसे अपनी वाइफ का फिर से घोस्ट दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा पज़ल्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है और अचानक से उठता है और कहता है नहीं मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना है यहाँ से। मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रह सकता, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। उसकी माँ एमी उसे रोकती है, मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ। नहीं माँ मुझे जाना है, मैं जाना चाहती हूँ। इतने में ही जो है अगाथा वहाँ पे आती है और कहती है कि नहीं तुम नहीं जा सकती, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम्हें उसे देखना है, नहीं जा सकती। वो दोनों उसे रोकते हैं बट हैरी नहीं रुकता है, वो जाना चाहता है क्योंकि वो बहुत बीमार होता है, उसे अपने वाइफ की घोस्ट हर जगह दिखाई देती है तो वो बहुत बीमार होता है। फिर अगाथा कहती है कि तुम्हें पता है इस घर का एक सीक्रेट है, एक राज है जो तुम्हें जानना चाहिए। एमी उसे मना करती, नहीं अगाथा मत बताओ उसे, नहीं उसे जानना चाहिए, वो इस घर का बड़ा बेटा है, उसे भी पता होना चाहिए कि इस घर का क्या राज है, कौन सा राज है जो इस घर में छुपा हुआ है, जो उसे पता ही होना चाहिए, उसे मालूम ही होनी। हैरी तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को मारने की कोशिश की थी, वो भी उस वक्त जब तुम पैदा होने वाले थे, जब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी और मैंने तुम्हारी माँ को बचाया। जैसे ही वो ये बात सुनता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ही स्टार्टेड हेटिंग हिज फादर, अपने बाप से नफरत करने लगा, बहुत नफरत करने लगा।
और कहता है मुझे घुटन महसूस हो रही है, मैं 1 मिनट भी इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मैं जाना चाहता हूँ इस घर से। और वो इस घर को छोड़ के चला जाता है। उसकी माँ बोलती रहती है, अरे तुम नहीं जा सकते, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें इस घर को देखना है, तुम नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं माँ, मैं नहीं रह सकता इस घर में, मुझे घुटन हो रही है, मैं नहीं रह सकता। मैं अपने छोटे भाई जॉन को भेज दूंगा, वो आएगा और वो इस घर की देखभाल करेगा, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वो जाता है, एक माँ के सपने टूट जाते, वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती फिर से। इससे पहले, कई सालों पहले, उसने अपने हस्बैंड को खोया था, और आज उसने अपने बेटे को। वो अगाथा को बुलाती है और कहती है, अगाथा तुम मुझे सही नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सालों पहले अपने हस्बैंड को खो दिया था, और आज मैंने अपने बेटे को, और वो मर जाती। एक माँ के सपने हमेशा के लिए खत्म हो जाते, और द ड्रीम्स ऑफ शैटर, और उसके मरते ही ये प्ले खत्म हो जाता है। मैरी और अगाथा जो है, उस लाश के चारों तरफ, एमी के चारों तरफ जो है, गोल गोल घूमने लगते हैं और बर्थडे कैंडल को ब्लो कर देते हैं। और उतने में ही आईवी कहती है कि मेरी जो लंदन की टिकट थी वो पोस्टपोन हो गई है, और मैं 2-3 दिन के बाद जाऊंगी, यानी कि ये जो पूरा फ्यूनरल का कार्यक्रम है, ये पूरा करने के बाद जाऊंगी। अगर हम इस प्ले के टाइटल को देखें, तो इस प्ले का टाइटल तो है रीयूनियन, बट इसमें रीयूनियन जैसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए इस प्ले का जो टाइटल है वो बहुत ही ज्यादा आयरॉनिकल है। दैट्स ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स।